Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube channel and the aim of this channel is to help out the students who want to learn English more efficiently. Our today's topic is the parts of speech. सबसे पहले हम definition पे आ जाते हैं. When we speak or write, जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं, we express our thoughts in words, तो हम अपने जो ख्यालात का इजहार जो है वो अल्फाज से करते हैं, हम लफ्ज़ों से लिखते हैं. Every word is one part of speech. हर वर्ड जो होता है, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो मिल के एक जुमला बनाते हैं और जुमला हम उसको उसी वक्त कहते हैं जब अगले बंदे को हमारी बात जो है वो कन्वे हो जाए. Every word is one part of speech. The way the word is used determines what part of speech the word is. For example, ये सेंटेंस आप नीचे इसको गौर से देखें. Ali wears warm clothes in winter regularly. अब आपने देखना है Ali is a noun. Wears जो है ये helping verb, action word जिसको हम verb कहते हैं. Warm adjective है. Clothes again noun. In preposition winter noun. Regularly जो है वो adverb है. तो ये words जो हैं इनने मिल के जो है वो एक सेंटेंस बनाया है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस. तो आप देख रहे हैं कि ये वर्ड्स जो है इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं उसमें ये डिवाइडेड है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये अगेन नाउन, preposition, एडजेक्टिव, एडवर्ब. तो टोटल अगर हम देखें तो ये देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. टोटल जो है वो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, उसके लिए हमें किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना पड़ता. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हम लोगों को दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम बोलना सीख जाते हैं. मगर जब हम इंग्लिश लैंग्वेज आप फॉर एग्जांपल जब हमने सीखनी है तो हमें थॉरोली उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके ग्रामर पैटर्न, हर चीज़ को जो है वो थॉरोली और डीपली स्टडी करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है. फिर हम जाके एग्जैक्ट जो है वो इंग्लिश लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है नाउन. आज की जो वीडियो है उसमें हम नाउन जो है और इसकी काइंड्स जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो है वो हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, पढ़ेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की. तो उसके बाद जो है वो हम डिटेल से नाउन को डिस्कस करेंगे. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए बॉय, गर्ल, वुमेन, लाहौर, गॉड, रिवर, कायदे आज़म, बादशाही, मॉस्क एक्सेट्रा. कि दुनिया में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो नेमिंग हैं, जिनके नाम हैं, उसमें दरियाओं के नाम हैं, पहाड़ों के नाम हैं, समंदरों के नाम हैं, किताबों के नाम हैं, मुख्तलिफ जगहों के नाम हैं, अखबारात के नेम हैं, वो सारे जो हैं वो नाउन कहलाते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन. प्रोनाउन और द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन. प्रोनाउंस वो वाले अल्फाज होते हैं जिनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें एक वर्ड को बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो उसकी जगह पे हम उसका मुतबादिल वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोनाउंस. इसमें आप देखें ही, शी, इट, दे, वी, अस, यू, देम, हिम, हर. इसमें अगर आप देखें अली, मैं थोड़ा सा आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगी. देखें जैसे कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोज टू स्कूल रेगुलरली, अली ऑफर्स हिज प्रेज रेगुलरली. तो हम बार बार जो है वो अली ना कहें बल्कि हम अली की जगह पे ही का इस्तेमाल करें. अली इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू स्कूल रेगुलरली. तो इस तरह हम जो है ये प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. डिटेल के साथ 1 बाय 1 जो है ये पूरी आर्ट है वो जो इसकी पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इनको हम डिटेल के साथ हर पार्ट की जो है वो वीडियो जो आपको मिल जाएगी. प्रोनाउन के बाद हमारे पास आता है वर्ब. A verb is a word that expresses an action. जो verb होता है वो वर्ड ऐसा होता है जिसे हम एक्शन, काम जो है वो जाहिर होता है. नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है. दुनिया में जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो नाम है वो नाउन कैटेगरी में आती हैं. और जितने भी वर्ब जो हैं, वर्ड जिनसे एक्शन, किसी काम, कोई काम जाहिर होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें राइट, रीड, ड्रिंक, मेक, सॉल्व, टेक, गिव एटसेट्रा. Number 4, adverb. An adverb is a word that tells us something about a verb. An adjective, a preposition, a conjunction and also an adverb. For example, इसमें आप देखें fast से जैसे fastly, nice से nicely, neat से neatly, certainly, quite, just, etc. इसको भी हम डिटेल के साथ जो है इसमें पूरी वीडियो होगी. हमारे पास नेक्स्ट है adjective. Adjective is a word that explains more about a noun's size, shape, age, color, origin, purpose और material. एडजेक्टिव जो है ये, इसको हम इसमें उर्दू में इसको कहते हैं इसमें सिफ्त से मुराद कोई खामी, खूबी, सारा कुछ, जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी कोई भी जो क्वालिटी होती है, चाहे अच्छी है या बुरी है, उसको हम एडजेक्टिव में लेके आते हैं. इसकी एग्जांपल देंगे गुड बॉय, टॉल बॉय, बैड बॉय, सिल्की ड्रेस, ब्यूटीफुल गर्ल, वुडन टेबल. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. तो जो है एडजेक्टिव को भी हम इस पर पूरी डिटेल वीडियो होगी. उसके बाद हमारे पास आता है prepositions. Preposition is a word or a group of words that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction. Again, to show place, time, direction. Preposition जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बगैर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होता, वो अपना पूरा जो है मीनिंग वो नहीं दे सकता. तो आगे इसको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे. तो इसकी एग्जांपल में प्रपोजिशन में देयर आर सो मेनी वर्ड्स. ये जो आम यूज़ होते हैं जिसमें टू है, टू वर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, ओवर, अलोंग, इन, ऑन, एट, अंडर एटसेट्रा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है
Conjunction. Conjunction. A conjunction is a word or a phrase that connects words, phrases, clauses and sentences. कि ये इस तरह वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को आपस में जोड़ देते हैं. इसमें एग्जाम्पल आप देखें, एंड, इफ, बट, बिकॉज, वाइल, सिंस, दैट, येट, एक्सेट्रा. इसकी डिटेल वीडियो इसकी भी होगी, मगर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी. कंजक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं, जैसे देखें, अली इज़ ए गुड बॉय, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोज टू स्कूल रेगुलरली. हम बार बार हम ये जो 3 सेंटेंसेस हैं शॉर्ट से, इनको हम कंजक्शन लगा के एक बना सकते हैं. जैसे अली इज़ अ गुड बॉय एंड ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज टू स्कूल रेगुलरली. इसी तरीके से इफ़ का जो सेंटेंस है, रिस्पेक्ट अदर्स इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड. इस तरीके से बट जो है, ही इज़ अ पुअर मैन बट ही इज़ ऑनेस्ट, बिकॉज he went to Lahore because he wanted to meet his uncle. इस तरीके से while और since, that, yet. इसी तरीके से इसकी डिटेल वीडियो होगी तो हम इसको थॉरली जो है इसको डिस्कस किया जाएगा. उसके बाद आता है इंटरजेक्शन. एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड or a phrase that is grammatically independent from the words around it and mainly expresses feelings rather than meanings. इंटरजेक्शन जो है ये डील करता है इमोशंस को. ये जस्ट इसमें हमारे खुशी जो है, बहुत ज़्यादा जब हम खुश होते हैं या हम बहुत ज़्यादा जब उदास होते हैं, रिग्रेट फील कर रहे होते हैं, तो ये हमारी इंटरनल इमोशन से इसका ताल्लुक है. ऐसा जिसका इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है. एग्जाम्पल आप देखें, अल्लाह, हुर्रा, वाव, ब्रेवो. तो इस तरह जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, अल्लाह, वी मिस द ट्रेन, अफसोस कि हमने ट्रेन मिस कर दी, वाव, दैट्स इनक्रेडिबल. इस तरीके से अल्लाह, हिज फादर हैज़ डाइड. ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं. और ये वो जो वर्ड्स होते हैं ना, ये एंडेड, ऑलवेज एंडेड, मोस्टली एंडेड. ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये इनकी अलामत होता है, ये यहाँ से एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ. तो ये जो 8 टाइप्स हैं उनको हमने थोड़ा थोड़ा जो है एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लिया है. मगर हमारी आज की वीडियो में जो मेन जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है नाउन एंड इट्स टाइप्स. तो जब हम नाउन की बात करते हैं, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, सबसे शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन जो है नाउन की वो यही है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. तो इससे सिंपल जो डेफिनेशन है वो नहीं हो सकती है. इसमें सबसे पहले देयर आर 2 क्लासेस ऑफ नाउन्स. उसमें जो आम जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इसके बारे में ना पता हो, उसमें वो आता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है, कॉमन नाउन किसी आम चीज़, आम शख्स, आम मतलब जगह का नाम, उसको कोई स्पेसिफाई पर्टिकुलर नेम जब तक उसका नहीं होगा उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे. जैसे गर्ल है, अगर उसको नाम दे दिया जाता है तो उसको खास कर दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. इसी तरीके से जैसे मस्जिद है, कॉमन है, मगर जब हम कहेंगे ना बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा. तो आगे जब हम चलते हैं जी, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. जितने भी नाउन होते हैं उसमें हम उसको सिंगुलर और प्लूरल जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं. कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ ऐसे लगा के जो है उसको प्लूरल फॉर्म में हम ले आते हैं. और उसके बाद जो अब हम 1 बाय 1 जो है इसकी कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास कॉमन और प्रॉपर के बाद आता है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. उसके बाद है इरेगुलर नाउन्स. उसके बाद आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स. फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन. उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड नाउन्स. उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. इस वीडियो के बाद जो है वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो उनकी अलग अलग वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगी. तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. तो उसमें सबसे पहले ये देखें नाउन. मैं आपको इससे पहले 2-3 दफ़ा इसकी जो डेफिनेशन है वो बता चुकी हूँ. उसके बाद हम ये इसकी क्लासेस पे आ जाते हैं. इसमें कॉमन नाउन है एंड प्रॉपर नाउन. अ कॉमन नाउन नेम्स एनी वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स. अ कॉमन नाउन इज एन नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग. मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है जब तक हम उसको, फॉर एग्जांपल जैसे गर्ल, बॉय, अगर हम गर्ल कहेंगे तो वो एक नॉन स्पेसिफिक वर्ड होगा. अगर हम उसको कोई नाम दे देते हैं तो हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं. प्लेस है ना, जगह है, जैसे सिटी है, सिटी इज़ अ कॉमन वर्ड, बट जब हम कहेंगे लाहौर, कराची, गुजरांवाला, तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा. तो उसको नॉन स्पेसिफिक से स्पेसिफिक बनाने के लिए जब हम उसको नाम दे देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर, एक खास जो शख्स, अशखास होते हैं, इसमें पर्सनैलिटीज़, जगह और अ थिंग, एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, और ये हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है. हमारे पास आप देखें कॉमन नाउन जो है ना, जैसे गर्ल, अगर हम इसमें कह देंगे जी अलीना, और डॉक्टर हिना, तो ये हो जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा. इसी तरीके से स्कूल, तो हम अगर कोई भी इसका नाम ले लेते हैं, स्कूल इज़ अ कॉमन वर्ड, बट अगर हम कहेंगे ना कि जी अल्लामा इकबाल हाई स्कूल, तो ये हो जाएगा प्रॉपर. अगर हम कहते हैं मस्जिद, इट इज़ अ कॉमन नाउन. अगर हम कहते हैं फैसल मस्जिद, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन.
रिवर, अगर हम कहते हैं रिवर रावी तो ये हो जाएगा प्रॉपर। अगर हम कहते हैं ना न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर होगा कॉमन। अगर हम कहते हैं डेली डॉन तो अब हम उसको नाम मिल गया है तो ये हो जाएगा प्रॉपर। बुक इज अ कॉमन नाउन, मगर जब हम कहते हैं कुरान पाक तो वो हो जाएगा प्रॉपर, ये भी किताब का नाम है। इस तरीके से आप देयर आर सो मेनी नेम्स एंड थिंग्स जिनको आप जो हैं पहले कॉमन से हम आप ये सबसे सिंपल है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। Singular and plural nouns. If a noun names only one thing, person or a place, it is singular noun. एक सिंगल चीज जो है वो सिंगुलर नाउन। इफ अ नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, थिंग और प्लेस, इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। इसमें एग्जांपल में आप देखें सिंगुलर नाउन प्लूरल, जैसे ये सिंपल सबसे आसान जो है कैट कैट्स, हमने एस लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में लिया है। लैम्प लैम्प्स, चेयर चेयर्स। तो इससे ये सबसे आसान जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि एस लगाए और हम इसको प्लूरल फॉर्म में ले। उसके बाद हम जाते हैं इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन द कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई इट फॉर्म्स इट प्लूरल इन दिस वे। मतलब हम जब वाई को हटाएंगे तो फिर हम एफ जो है आई ई एस लगाएंगे, जैसे आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, चेरी, चेरीज। इस तरीके से बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको आप वाई हटा के हम वाई आई ई एस लगा के हम उसको प्लूरल फॉर्म में लेके आते हैं। इरेगुलर नाउन्स जो हैं, इसके बाद हमारे पास आते हैं इरेगुलर नाउन्स। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन इरेगुलर वे, द वे द प्लूरल इन स्पेशल वे, दे फॉर्म द प्लूरल इन स्पेशल वे और डू नॉट चेंज एट ऑल। ये इसमें कोई खास तब्दीली नहीं आती है, सिर्फ जो वॉवल चेंज होता है इसमें। ये देखें डियर जो है डियर ही है, वुमेन इसका वुमेन है, गूस गीस, माउस माइस, कि ये इस तरह के इनको हम कहते हैं इरेगुलर नाउन्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं देयर नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय अ वॉवल चेंज। लाइक ये देखें सिर्फ इसमें ये हमारे पास टूथ, इसका जब हम प्लूरल करेंगे तो वो होगा टीथ। माउस का वो ऊपर भी जैसे आपने देखा माइस, मैन का है मैन, फुट का है फीट। तो ये इस तरह जो है वो हम उसको प्लूरल फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी कॉन्क्रीट नाउन। What is concrete noun? The noun that we can experience with our five senses. Our five concrete noun है जो कि अपनी फिजिकल हालत में आपके सामने हो, जिसको आप देख सकें, महसूस कर सकें, आप टच कर सकें, आपकी पाँच जैसे उसको स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच, हेयरिंग। इसमें जितनी भी इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो अपनी कॉन्क्रीट हालत में मौजूद हैं, ये देखें जैसे चेयर है, टेबल है, फैन है, डोर है, इंसान इसमें आ जाते हैं, इसमें एनिमल्स आ जाते हैं, इसमें जो भी अपनी फिजिकल हालत में आपके सामने उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखें जिसमें आपको पहले बताया है, इसमें गर्ल, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स इसमें आ जाते हैं। एडिबल्स हमारी खाने पीने वाली चीज़ें हैं जिनको हम कॉन्क्रीट, जो हम जिनको देख सकें, महसूस कर सकें, हमारी जो फाइव स्मेल कर सकें, टच कर सकें, वो सारी चीज़ें जो वो कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। सॉल्ट, वाटर, शूज़, फैन। फॉर एग्जाम्पल आप देखें क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चों को समझाने के लिए उस चीज़ का कोई मॉडल साथ ले जाता है तो उसको क्या हम कहेंगे ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, कि ये दिखाने के लिए। तो इस तरह जो कॉन्क्रीट है वो जो हम जो हमारे सामने जो चीज़ है उसको हम देख सकें, उसको टच कर सकें, तो वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। इसमें ये देखें इसमें आ जाते हैं फैन, पॉपकॉर्न वगैरह, ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन, जैसे कि नाम से जाहिर है मटेरियल। A material noun is a name given to a material or a substance that something is made out of, कि कोई भी चीज़ जो किसी मटेरियल से बनी हुई है उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। सम कॉमन मटेरियल नाउन्स आर, इसमें देखिए मिल्क, आयरन, लोहा, सॉल्ट, गोल्ड, कॉटन, प्लास्टिक एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम, ये मटेरियल से बनी हुई हैं, इसको हम जो है उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर, इसके मुख्तलिफ आगे कैटेगराइज इसको कर दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये जो जिस तरीके से हम जिस ज़रिए से हासिल करते हैं हमने उसको उसी कैटेगरी में जो है उसको वो फॉल करती हैं चीज़ें। मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, इसमें आ जाता है वाटर, आयरन, सिल्वर, ऑयल, गैस एट्सेट्रा। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसमें क्या है, उसमें आते हैं फ्रूट्स आ जाते हैं, उसमें वेजिटेबल्स हैं, उसमें लीव्स हैं, उसमें लीव्स है, इसमें
उसके बाद इसमें आ जाता है वुड है, फिर इसमें कॉटन है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी सीड्स। तो ये वो वाले मटेरियल नाउन हैं जो कि हम प्लांट्स और ट्रीज से लेते हैं। इस तरीके से जो नेचर से हैं उसमें वाटर है, उसमें आयरन है, सिल्वर है, ऑयल है, गैस है, इसके अलावा उसमें गोल्ड भी आ जाता है, इसके अलावा उसमें कॉपर आ जाता है, उसके बाद इसमें आ जाता है सैंड आ जाता है। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स, इसमें आ जाता है मीट, मिल्क, एग, हनी, लेदर, वूल। नेक्स्ट मैन मेड मटेरियल नाउन्स, इसमें आ जाता है ब्रिक, स्टील, चीज, पेपर एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है पोजेशन, किसी चीज़ की मलकियत होना। दे कैन शो पोजेशन और ओनरशिप। वी यूज अपॉस्ट्रॉफी, ये कॉमा और टू मेक पोजेसिव नाउन्स, कॉमा और साथ हम एस लगाते हैं, इसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस। इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस जब हम किसी भी नाउन के साथ लगाते हैं, नेमिंग वर्ड के साथ लगाते हैं, तो उसमें पोजेशन का, मलकियत का इजहार। एग्जाम्पल जमीलास ग्लास, जमीला का ग्लास, अलीज बैग, हिनास बुक, हिना की किताब, ताहास कंप्यूटर, मोइस हाउस, मोइस का घर। इस तरीके से बहुत सारी आप एग्जांपल्स जो हैं इनको आप कोट कर सकते हैं, ये हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, तो इसमें पोजेशन का इजहार होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इट इज़ अ वर्ड फॉर अ कॉन्सेप्ट, एन आइडिया एग्जिस्ट इन आवर माइंड्स ओनली। एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया जो कि सिर्फ हमारे जहनों में होता है, इसकी कोई मतलब इसका वजूद नहीं होता। हम उसको सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप देखें, ब्यूटी है, इसमें हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, लाइफ है, डेथ है, पॉवर्टी है, रिचनेस है, सेल्फिशनेस है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल से आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा वर्ड्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। A collective noun is any noun that is used to name a group of something. Group of something, collection of things, उसको हम एक सिंगल वर्ड में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ समथिंग, इसमें पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। इसमें जैसे देखें टीम है, टीम इज ए कलेक्टिव नाउन एंड आल्सो ए सिंगुलर वर्ड। टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, 12 से ज़्यादा हो सकते हैं। क्राउड इज ए सिंगुलर वर्ड, बट क्राउड जो है उसमें हुजूम लाखों की तादाद में लोग हो सकते हैं। फैमिली इज ए सिंगल वर्ड, बट फैमिली मेंबर्स, फैमिली एक ख़ानदान, बहुत सारे लोगों का एक कलेक्शन होता है, मजमूआ जिसको हम कहते हैं। ज्यूरी, जिसमें जजेस की एक ज्यूरी होती है, इसमें एक सिंगल जज नहीं होता बल्कि एक पूरा पैनल होता है, उसमें 10 जज हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, वट एवर। मतलब हमारे पास एक सिंगल वर्ड है जो कि एक कलेक्शन को, एक मजमूए को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आर्मी है, आर्मी एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, और ये जो वर्ड है सिंगल आर्मी उसको एक्सप्लेन कर रहा है। उसमें पूरी आर्मी आ जाती है, पूरा इदारे को ये जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। ऐसे क्लास है, क्लास इज सिंगुलर वर्ड, इसका प्लूरल क्लासेस है, बट क्लास के अंदर आप देखें स्टूडेंट 30, 40, 50 इस तरह करके ये भी स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं, और उसको सिंगल वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है क्लास। उसके बाद है बंच, गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, बंच ऑफ कीज हो सकता है। उसके बाद है क्रू। क्रू कहते हैं ये जहाज के अंदर है जो अमला होता है, कि इसमें कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है, फर्द नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो हम इसको सिंगल वर्ड जो है वो क्रू से इसको उस पूरे हमले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा गैंग है, गैंग में ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो इसी तरीके से चाहे ये गैंग जो है, जैसे वो कहते हैं ये क्रिमिनल्स का एक गैंग है पूरा, ये एक बंदा नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं जो मिलके इस तरह की एक्टिविटी को सर अंजाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया कमेटी। कमेटी इज ए सिंगल वर्ड, बट कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं कमेटी के। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर ऑल दोज थिंग्स वी कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हैं, whether they are in singular or plural form, like one book, two books, one apple, two apples, three apples, etc. Use of articles. We can use article an in front of singular countable nouns. For example, book is on the table. We saw a line yesterday. एक line. On the book
is on the table. We saw a line yesterday. A girl was singing. A girl, एक लड़की। तो इस तरीके से जो आर्टिकल्स हैं उनको भी हम काउंटेबल, जो ए और एन होता है वो एक सिंगल एक चीज़ की जो वो होती है तादाद, उसको ज़ाहिर करता है कि ये एक चीज़ की बात हो रही है। द यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद द हाउ मैनी। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं वो उनको हम हाउ मैनी जो है जो वर्ड होता है उसके साथ हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी चेयर्स डू यू वॉन्ट, हाउ मैनी बॉयज आर देयर। चेयर्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं। जो भी वर्ड्स, जो भी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं उनके साथ हम हाउ मैनी इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी बॉयज आर देयर, वहाँ पे कितने लड़के हैं, गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है। यूज़ ऑफ द विद काउंटेबल नाउन्स। इसके पहले हमने ए और एन को पढ़ा है। ए और एन जो है ये सिंगल एक चीज़ की वो बताता है कि ये सिंगल चीज़ है। उसके बाद द जो है वो एक कॉमन जो चीज़ होती है उसको एज अ होल जो है द जो है उसको बयान करता है। जैसे हम किसी भी चीज़ नॉन स्पेसिफिक वर्ड्स को जब हम स्पेसिफिक बनाते हैं तो हम जब दा लगाते हैं तो वो स्पेसिफिक वर्ड जो हैं वो बन जाते हैं। इसी द बुक्स आर ऑन द टेबल है, इसमें बुक देखें आप, ये काउंटेबल नाउन है। उसके बाद द इंफॉर्मेशन यू गेव मी वॉज ट्रू, वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन जो तुमने मुझे दी वो सही थी। उसके बाद आप देखें नंबर 3 पे, द चेयर्स वर नॉट अवेलेबल देयर। द चेयर्स, इसमें चेयर जो है ये काउंटेबल नाउन है। द मिल्क वॉज प्योर, मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। मगर हम जब हम किसी भी नॉन स्पेसिफिक वर्ड को स्पेसिफिक बनाते हैं तो फिर हम उसके साथ दा लगा देते हैं। उसके बाद नो इज़ यूज्ड विद बोथ नाउन्स, जो वर्ड है नो ये दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। ही हैज़ नो मनी, मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ही हैज़ नो फ्रेंड, फ्रेंड जो है ये काउंटेबल नाउन है। उसके बाद देयर वॉज नो वाटर इन द पाउंड, पाउंड के अंदर कोई भी वो पानी नहीं था, वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है सम, सम इज़ यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल, ये दोनों जो हैं काउंटेबल जो हैं और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ जो है ये सम का इस्तेमाल होता है। नीचे आप देखें, आई नीड सम न्यू ड्रेसेस फॉर द ट्रिप, इसमें जो ड्रेस है ये काउंटेबल नाउन है। न्यू ड्रेस, आई नीड सम न्यू ड्रेसेस, सम, ये अब आप यहाँ पे ये जो ड्रेस है यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने सम का इस्तेमाल किया है। हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे सम का इस्तेमाल हुआ है वाटर के साथ, और यहाँ पे जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है। इधर जो हमारे पास है सम न्यू ड्रेसेस, यहाँ पे ड्रेस काउंटेबल है और यहाँ पे सम वाटर। Uncountable nouns definition, uses and examples. Uncountable nouns are not counted. इनको हम काउंट नहीं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। दे आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, तो ये एक सिंगल चीज़ नहीं होती है, जैसे 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, एंड आर ऑलवेज सिंगुलर एंड कैन स्टैंड अलोन और बी यूज्ड विद सम, एनी, अ लिटल एंड मच। वी कैन नॉट डिवाइड दैम इंटू सेपरेट एलिमेंट्स, हम इनको सेपरेट एलिमेंट जो है उसमें हमको सेपरेटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखें, काइंडनेस, काइंडनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। पेशेंस इज़ आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट एंड अनकाउंटेबल नाउन आल्सो। वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम वाटर को गिन नहीं सकते हैं। ऑयल है, मिल्क है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, सॉल्ट है, जूस है। ब्रेवरी इज़ आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव इज़ आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड हेट इज़ आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम महसूस कर, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते हैं। जबकि जो मटीरियल नाउन है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन, इसमें मटीरियल में जिसमें ऑयल है, मिल्क है, शुगर है, इसको हम जो है इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, तो मगर हम इनको काउंट नहीं कर सकते। वी कैन ओनली मेजर और फील दैम। फॉर एग्जांपल, मिसाल अब देखें, वी कैन मेजर वाटर एज 1 लीटर वाटर और 2 लीटर ऑफ वाटर, बट के नॉट काउंट लाइक 1 वाटर 2 वाटर एट्सेट्रा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लीटर्स में इसको कर सकते हैं। नंबर 2 पे, वी कैन मेजर एंड वे राइस एंड सॉल्ट लाइक 1 kg राइस, 2 kg सॉल्ट। वी कैन नॉट काउंट, जैसे 1 राइस 2 सॉल्ट, हम इससे नहीं,
हम इनको इसको सेपरेट एलिमेंट्स में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम इसको केजीज़ में लेते हैं, जैसे 1 kg राइस, 1 kg जो है उसको सॉल्ट, तो ये हम इसको इसकी मेजरमेंट होती है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको सेपरेट एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेवरी, ब्यूटी, हेट, लव, ब्यूटी। These are abstract nouns and they cannot be counted, but we can feel them. These are feelings and ideas. We can neither see nor touch them. We can only feel them but not count. लेकिन हम इनको गिन नहीं सकते हैं, like 1 bravery, 2 beauty, 1 patience, etc. ये कोई चीज़ नहीं है। जैसे कोई चीज़ होती है ना, उसको वहाँ पड़ी होती है कि जी फलां चीज़ है, बैग है, बुक है, पेंसिल है, बट these are the feelings. They are abstract noun and also uncountable nouns. उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ मच, लिटिल, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर ऑलवेज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल में देखें, ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच, लिटिल नॉलेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। ही हैज़ मच नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, उसके पास इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज है। जो वर्ड मच है इज़ ऑलवेज यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, इसको हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच राइस डू यू वांट, फॉर एग्जांपल, कि आपको कितने, हाउ मच राइस, जो काउंटेबल होता है उसके साथ हम हाउ मैनी का इस्तेमाल करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ हम हाउ मच जो है ये क्वांटिटी को, मिकदार को ज़ाहिर करता है, जबकि हाउ मैनी जो है ये तादाद को, नंबर्स को ज़ाहिर करता है। हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट, the use of some, any, a lot of, lots of, plenty of, enough can be used with both countable and uncountable nouns. Uncountable nouns उसमें एग्जांपल आप उसमें है लगेज है, म्यूज़िक है, मनी है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एडवाइस है, वर्क है, एट्सेट्रा। ये जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और आल्सो अनकाउंटेबल नाउन है। उसमें देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, जिसमें विजडम है, पावर्टी है, रिचनेस है, वीकनेस है, ब्यूटी है, ब्राइटनेस है, फ्रेंडशिप है, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, स्लेवरी, लव, ट्रूथ, फियर, नॉलेज, सॉरो, जॉय, लाइफ, डेथ, एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मटीरियल नाउन्स और आल्सो काउंटेबल नाउन्स। मटीरियल नाउन जो हैं और आल्सो अनकाउंटेबल नाउन्स, इसमें वीट है, फ्लोर है, ब्रेड है, ब्रास है, सिल्वर है, आयरन है, वूल है, अगेन आयरन, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स में आप देखें ज़रा, ये अनकाउंटेबल नाउन की जो एग्जाम्पल हैं ये 4-5 हैं, इनको ज़रा गौर से जो है इसको ज़रा सुने। लिसनिंग टू म्यूज़िक विल मेक अस रिलैक्सड, म्यूज़िक इज़ अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद नंबर 2 पे आप देखें, ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ बैड वेदर, जो वेदर है ये ऑल्सो इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद जो है वर्क इज़ वर्शिप, काम, वर्क इज़ ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। ही नीड्स कंप्लीट रेस्ट, रेस्ट इज़ ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टर इज़ जस्ट लाइक सॉल्ट, सॉल्ट जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स, a noun that is made up of 2 more or different words। उसमें कौन कौन से 2 कंप्लीट वर्ड्स होते हैं जिनको हम मिला के एक सिंगल वर्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। एग्जाम्पल आप देखें, रेन बो, पोस्ट मैन, क्लास फेलो, बेड रूम, स्ट्रॉबेरी, सन लाइट। अब हम इसको इकट्ठा करके आप देखिए इस तरह, रेनबो, पोस्टमैन, क्लास फेलो, बेडरूम, स्ट्रॉबेरी, सनलाइट। इसके अलावा आप बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कंपाउंड नाउन्स में आते हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका फ़ीडबैक जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मज़ीद जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम उसको बेहतरीन तरीके से आपके सामने ला सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।